औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह चारदा मासूमीन में, और आज यौम ज़ैनब की वो ख़ास मजलिस है जो कि मिस्ल शाम गरीबा कई बरसों से यहाँ बर्पा की जा रही है चारदा मासूमीन के इस ग्राउंड में। और सोसखानी के फ़राइज़ मुसलसल काशिफ भाई जो कि शागिर्द उस्ताद सिप्तेजा किसी मुसलसल सारा साल सोसखानी करते हैं, लेकिन जब चाँद नमूदार होता है तो ड्यूटी में इजाफ़ा हो जाता है। मुसलसल कई जगह एक दिन में सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐसे हमारे जो मुखलिस सोसखान जो कि किसी भी तकलीफ़ की परवाह किए बग़ैर अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मौला के आज़ादारी में बसर कर रहे हैं, परवरदिगार उनको सेहत और सलामती के साथ हमारे सर पे साया रखे, उनका कायम। और मैं आज की इस मजलिस जो कि कदीमी मजलिस है, रज़ा हुसैनी की जानिब से हर साल यौम ज़ैनब बर्पा की जाती है। ये एक वाहिद मजलिस है जो पूरे शहर कराची में होती है, बीबी की इस मजलिस के नाम से, यौम ज़ैनब के नाम से। आइए हम उनसे जानते हैं कितने बरस से सोसखानी कर रहे हैं और थोड़े से इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस वक्त टाइम दे रहे हैं। सोसखानी का आपके लिए पुरस्कार है। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डाली जो आप इतने बरस हो गए। ये तकरीबन कोई 40 से 45 साल हो गए पढ़ते हुए। पहले उस्ताद पढ़ा करते थे, उस्ताद की शहादत के बाद से जब से मेरी जिम्मेदारी है, बीच में 1 साल का शायद गैप आया, लेकिन मैं मुसलसल कंटिन्यूसली। और ये काशिफ भाई क्या कहते हैं, ये एक मजलिस सिर्फ वाहिद मजलिस है जो यौम ज़ैनब की आज की शब के जो मजलिस जो कि मिस्ल शाम गरीबा होती है वो आज सिर्फ यहीं होती है। जी बिल्कुल, ये पूरे शहर में, खाली पूरे कराची में कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये जो मजलिस है ये कदीमी मजलिस और इसकी इनफरादियत यही हासिल है। इसकी एक सबसे ख़ास बात ये इस मजलिस की, आप जब वहाँ जाके देखेंगे तो इस मजलिस के अंदर फ़र्श नहीं होता, फ़र्श नहीं, सब ज़मीन पर बैठे होते हैं, खाक पर बैठे होते हैं, और जगह जगह जो है वो क्या नाम है गढ़ा करके उसमें आग रोशन की हुई होती है, आग और कोयले। तो वो जो मंज़र पेश करता है वो शाम गरीबा का मंज़र पेश करता है। और यकीनन जनाब ज़ैनब जो थी वो शाम गरीबा का मेन किरदार थी, और जनाब ज़ैनब ने सब बच्चों की हिफाजत की और सब बच्चों को जमा किया, तो उनका एक बड़ा कारनामा था शाम गरीबा में। तो ये उनकी याद में, जनाब ज़ैनब की याद में, ये 11 मुहर्रम को साल से ये सिलसिला जारी है सारी। बस मैं आखिर में ये कि अज़ा जो आप मुसलसल इतने बरसों से आप खिदमत कर रहे हैं, तो इस अज़ा में कुछ आप तब्दीली भी होते देख रहे हैं? कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट का कुछ हमारे मैसेज देना चाहें? बात सरकार ये कि तब्दीली तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो आती रहती है। ज़ाहिर है कि नस्ल तब्दील होती है तो चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं, ज़माना जो है वो तरक्की कर रहा है। मसला ये है कि वो जो खुलूस और इखलास यानी आज से 30 साल पहले नज़र आता था वो बहुत मध्यम हो गया, उसको दोबारा से यानी हील अप करने की ज़रूरत है। और चूँकि दुनिया कमर्शलिज़म की तरफ चली गई है, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पैदा हो गए। आप देखते हैं अज़ादारी में वो जो रूह होती थी वो ख़त्म होती चली जा रही है। अज़ादारी के अंदर एक हैबत होती थी, यानी कोई दूसरा आदमी जो है वो जुलूस में आने से घबराता था, खौफज़दा होता था। अब ऐसा नहीं है, वो हैबत ख़त्म हो गई है। यानी अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि इमाम हुसैन निकल गए अज़ादारी से, तो बाकी अब ये कि रस्मन चल रही है, जो जिस तरह चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, लोग खुलूस से भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ खुलूस मौजूद है वहाँ जो है वो थोड़ा सा मध्यम भी हो गया है। 40 बरस हो चुके हैं इस आज़ादारी को और इस मजलिस को। बस आप इसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहें हमारे देखने वाले नाजरीन को, जो कि आप मुसलसल इसमें सोसखानी कर रहे हैं, और ये रज़ा हुसैनी की सजाई हुई मजलिस है जो बहुत बरस से हो रही है। ये बड़े खुलूस से इनेकाद करते हैं, और मैं गुजारिश ही करूँगा कि कोशिश करें कि अपना खुलूस बरकरार रखें। किसी भी मजलिस में जाएँ, मजलिस छोटी या बड़ी नहीं होती, मजलिस बड़ी ही होती है, चाहे वो 2 आदमी हो चाहे 1000 आदमी हो, मजलिस बड़ी होती है। आप मजलिस को बड़ा समझ के, क्योंकि बड़े लोग आते हैं मजलिस में। देखिए फ़र्श अदा जब बिछता है तो मासूमीन की अरवाह आती हैं, तो वो बहुत बड़े लोग हैं कायनात में, यानी उनसे बड़ी हस्ती क्या है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर उनका एक मुवक्किल अगर आ जाए तो इस दुनिया से सारे गम और रंज ख़त्म हो जाएँ, अगर वो उतर जाए। यानी उनका मुवक्किल कितना ताकतवर है, ख़ुद जनाब ज़हरा अगर कहीं आ जाएँ तो उसका क्या सिलसिला हो। तो ये तसव्वुर करके पढ़ें और ये तसव्वुर करके फ़र्श अदा पर बैठें कि क्या पता कि आपके बराबर में कोई मासूम तशरीफ़ फरमा हो। बहुत आपका शुक्रिया, आपने, क्योंकि आपका इस वक्त पुकार है और मेरे सामने लोग खड़े हुए हैं। परवरदिगार आपको और इन तमाम खानवादे को जो इसमें शिरकत कर रहा है, इस ख़ास मजलिस में जो हम बरसों से देख रहे हैं, रज़ा हुसैनी की बहुत कोशिश है। परवरदिगार इन तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका, थैंक यू।